हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप, सो आई वेट गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रमज़ान के अंदर शैतान जो है वो पनाह ले लेता था, छुप जाता था और वो कहता था कि रमज़ान में लोगों को मैं आज़ाद छोड़ देता हूँ। लेकिन अब की बार शैतान ने भी बाइकआउट कर दिया। उसने कहा है कि पाकिस्तानी इतने गंदे हैं, अल्लाह माफ़ करे, मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही, लेकिन जो गंदगी फैला रहे हैं, तो उसने कहा कि ये मेरे बड़े सीनियर हैं, अगर ये बंद नहीं हो रहे तो फिर मुझे बंद होने की क्या ज़रूरत है। रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे बेहूदगी और हमारे घरों के अंदर जो लाइव आकर मनाजर दिखाए जा रहे हैं, लाइव सुहाग रातें मना के और टिकटॉक लाइव के ऊपर रात को अफ्तारी करके ये जो दाढ़ियाँ रखने वाले शख्स हैं, ये जो गंदगियाँ फैला रहे हैं, आज के ब्लॉग में वो सब कुछ मैंने आपको दिखाना है। वो एक कसर रह गई थी बाकी के, सिर्फ पाकिस्तानी लाइव आके कपड़े नहीं उतार सकते, वो भी उतारना शुरू कर दिए हैं। ये सारी गंदगियाँ आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और अफसोस की बात यह है कि अरबाब इक़्तिदार जो हैं वो ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। सीसीडी बज़ाहिर जो कुछ लोगों के क्लिप्स वायरल हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, मेरी समझ से बाहर है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, फिर जब मैं कहूँगी ना कि औरतें जो हैं वो नाकिसुल अक्ल होती हैं या औरतों के अंदर अक्ल की शदीद कमी होती है, फुकदान होता है, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो मुझे पसंद नहीं करती। वो फिर माइंड कर जाएंगी, वो कहेंगी इसने औरतों को ये कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि सारी ही औरतें ऐसी होती हैं, मैंने ये कहा कि कुछ औरतें जो हैं वो नाकिसुल अकल होती हैं और वो ऐसी ऐसी हरकतें करती हैं कि उनके मर्द घरों से बाहर गए होते हैं जी कमाने के लिए, और वो पीछे जो हैं वो गई होती हैं जी तावीज़ गंडे कराने के लिए, और जिसको वो अपना पीर मान रही होती हैं उनको ये नहीं पता होता कि उसी के हाथों लुट के वो वापस आती हैं। मेरी जब भी ख़वातीन के साथ बात होती है ना, मुख्तलिफ लड़कियाँ जब बात मुझसे कर रही होती हैं और अगर उनके हालात ख़राब हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, तो जब भी मैं कभी किसी से बात कर रही होती हूँ, मैं उनको तसल्ली देती हूँ, तो वो आगे से एक ही मतलब जवाब होता है उनका, मोस्टली लड़कियों का, ख़वातीन का, कि वो बड़ी से बड़ी आंटियाँ हों, लड़कियाँ हों, सबका एक ही जवाब होता है, हमारे ऊपर बंदिश है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया हुआ। तो मैं उनको कहती हूँ कि मतलब आपको अभी भी इस चीज़ पे यकीन है। मैं ये नहीं कहती कि औरतें इस तरह के काम नहीं करती, क्योंकि ये जो आए गए बाबों के पास जाके आए रोज़ तवीज़ गंडा करा रही होती है ना, वही बाबे गंडे जो तवीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जिसका मज़हब से ताल्लुक है वो इस तरह की हरकतें कभी भी नहीं कर सकता। अब ये आपको एक खातून नज़र आ रही है जनाब, ये भी इसी तरह से किसी पीर साहब के पास गई और पीर साहब इसको कमरे में ले गए और कमरे में ले जाके पीर साहब ने इसके साथ गैर अखलाकी हरकत करने की कोशिश की, और शुक्र है कि इसको थोड़ी सी अकल आई और इसने पीर साहब की पिटाई करना शुरू कर दी, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर किया था जहां पर वो पीर साहब की ऐसी करामात हैं कि वो ये कहते हैं कि मुझे जो शिफा मिली है ना, वो इस बात पे मिली है कि जो तावीज़ है, अल्लाह माफ़ करे नाउज़ुबिल्लाह, वो मैंने औरत के पेट के ऊपर लिखना है। तो वो सारी औरतों को लाइन के साथ उसने लिटाया होता है, एक को अंदर बुलाता है, फिर दूसरी को अंदर बुलाता है और उनके पेट के ऊपर तावीज़ बनाता है। और फिर मेरे ख्याल से उसकी तो अभी तक कोई पिटाई नहीं हुई, लेकिन चलो शुक्र है कि इसकी पिटाई हो गई। तो आप जो फिर आए रोज़ इस तरह की खबरें देखते हैं ना कि ख़वातीन अपनी इज्जत लुटवा के फिर घर आ जाती हैं और फिर अपने शौहरों को भी नहीं बताती, इसलिए नहीं बताती ना कि शौहर से फेंटी पड़ेगी जब पता चलेगा कि अच्छा तो तुम इस तरह के जाली पीरों के पास भी जाती थी, मैं काम पे जाता था, पीछे से तुम तावीज़ गंडे करवाने जाती थी, और उससे भी बड़ी बात ये कि औरतें आदमियों ही के पैसे उनके वॉलेट में से या उनके घर में से चोरी कर करके इस तरह के गंदे आदमियों को खिलाती हैं। बहरहाल ये गंदगी और बेहूदगी, मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी जो इस वक्त मेरी बात सुन रही होंगी और उनके साथ ये वाकया हो चुका हुआ होगा, लेकिन वो कह नहीं सकती अब खुल के, लेकिन काश आप इसी चीज़ से हिदायत पकड़ लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पैसा कमाने के लिए बेहूदगी टिकटॉक लाइव के ऊपर चल रही है, मैं टिकटॉक को बुरा नहीं कहती, टिकटॉक का अच्छा इस्तेमाल भी है, टिकटॉक का बुरा इस्तेमाल भी, मैं इस्तेमाल करने वालों की बात कर रही हूँ। और इस तरह की गंदगी के बारे में मेरा एक सवाल है कि फिर कहाँ गए हमारे सीसीडी जैसे इदारे? क्या सीसीडी जैसे इदारे सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ कुछ करते हैं जो सड़कों के ऊपर चल के गंदे आदमी हरकतें कर रहे होते हैं बच्चों के साथ? उनको तो पकड़ के आप उनके नेफे में पिस्टल चला देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर ये बेहूदगी और गंदगी फैल रही है, बाद में हमारी गवर्नमेंट, वो पंजाबी में कहते हैं, इतना ही करने जोगी है कि वो पूरी की पूरी ऐप को बैन कर देंगे। भाई ऐप का क्या कसूर है? कसूर तो इन लोगों का है। मैं कहती हूँ इनको सरेआम लाके इनको, वो जो इनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है ना कि बाद में वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा मकसद ऐसी गंदगी फैलाना नहीं था, हम माजरत खा हैं, सिर्फ इतनी सी बात पे इनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको सामने आके इनके कपड़े उतार के, इनको जूते मार मार के, इनको गरम सरिये लगा लगा के ना, फिर इनको जो है ना वो पूछना चाहिए कि जो तुम करते रहे हो, जो कुछ तुम फैलाते रहो, क्या वो सही था?
تو یہ حرکتیں جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو یہ بظاہر داڑھی والا شخص نظر آ رہا ہے, گلاسز پہنے ہوئے ہیں اس نے, اور یہ سامنے آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پنشمنٹ دینی ہے, یعنی سامنے والا اگر آپ کے ساتھ جو اس نے میچ لگایا ہوا ہے وہ ہار گیا ہے تو آپ نے اس کو ایک پنشمنٹ دینی. پنشمنٹ کے نام پہ ان لوگوں نے ایسی ایسی بےہودگی پلائی ہوئی ہے کہ یہ سامنے خاتون کو کیا پنشمنٹ دے رہا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجیے. ابھی ایسی بہت ساری بےہودگیاں میں نے آپ کو آگے دکھانی ہے. یہ دو آپ کو حضرات نظر آ رہے ہیں جس میں ایک تو باقاعدہ طور پہ ایسا حلیہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ اگر اس کا نام نہ جانتے ہو تو آپ اس کو حاجی صاحب کہیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جو بندے آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہے ہیں دراصل یہ کون ہے؟ یہ جو پچھلے دنوں واقعہ نہیں ہوا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ, جہاں پر ایک خاتون نے اپنے گھر اس کو بلایا دوستی کرنے کے ناطے, اور پھر خلیل الرحمان قمر کو گن پوائنٹ پہ نہ صرف لوٹا بلکہ ان کو گاڑی سے باہر پھینک کے چلے گئے, اور پھر بعد میں انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی. وہ تو ایک ویل نون پرسنالٹی تھے جس کی وجہ سے شاید وہ لوگ پکڑے گئے. ادروائز اس وقت جو پورے پاکستان کے اندر ہنی ٹریپ چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہنی ٹریپ کیا ہو رہا ہے؟ مختلف خواتین اپنی ڈی پیز لگا کے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک پہ, میسنجر پہ, ادھر ادھر ڈفرینٹ ایپس کے تھرو جو ہے نا ویڈیو کال کرتی ہیں. اچھا ویڈیو کال یہ کیوں کرتی ہیں؟ پہلے یہ لڑکی بن کے جب آپ سے بات کرتی ہیں تو مرد حضرات جو ہیں ان کو اکثر شک گزرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جس لڑکی کی ڈی پی لگی ہے وہ ہے بھی کہ نہیں. اب مرد حضرات کو وہ یقین دلانے کے لیے ویڈیو کال کرتی ہیں جس میں ان کا رہی صحیح جو ان کا شک ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو واقعی وہ لڑکی ہے. اس کے بعد وہ لڑکی آپ کے ساتھ گندی گندی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے, تو آپ جو مرد حضرات ہیں وہ اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ کمال ہے, مطلب جیسا ہم نے لڑکیوں کے بارے میں, خواتین کے بارے میں سوچا تھا یہ تو بالکل ویسی نکلی ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو ویڈیو کال کر کے گندی حرکات و سکنات کرتی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ساتھ ساتھ اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. جب سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے اصل سلسلہ ہنی ٹریپ کے بعد چل نکلتا ہے کہ آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پھر آپ کے پورے گھر کا ڈیٹا ہیک کر کے کہا جاتا ہے کہ میں اب آپ کی بیوی کو فون کر کے دکھاؤں گی کہ آپ یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں. اب تمہاری ماں کو, تمہارے باپ کو کال جائے گی. انمیرڈ لڑکیاں لڑکے اس میں بہت برے طریقے سے پھنستے ہیں, خاص طور پہ میرڈ آدمی. تو یہ جو دو حضرات آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ریٹا اور سوزین بن کے اکثر کالز کیا کرتے تھے. یہ کرتے تھے جناب ہنی ٹریپ. یہ ان کا تعلق نکلا ہے جی ڈیرہ اسماعیل خان سے. یہ جعلی آئی ڈیز لڑکیوں کی بنا کے اور لڑکیوں سے کالز کروا کے پھر یہ ساری حرکات و سکنات کرتے تھے. اور ان کا ایک اکاؤنٹ تھا نخرے باز کوئین کے نام سے, اور ایک تھا جی پٹاخہ گرل کے نام سے ان کا اکاؤنٹ. اور فائنلی یہ دونوں جو ہیں یہ پکڑے گئے ہیں. یہ ہے جی آپ کی پٹاخہ گرل اور یہ ہے جی آپ کی نخرے باز حسینہ کوئین. تو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, اور وہی بات ہے نا, جس کا ایمان کمزور نہیں ہوگا, جس نے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے, وہ ٹریپ نہیں ہوگا. جو لالچی ہوگا وہ کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ لٹ جائے گا, کبھی وہ کسی کی کال آنے پہ لٹ جائے گا, کبھی وہ بیلنس کے نام پہ لٹ جائے گا. تو یہ ہو رہا ہے سب کچھ. باقی رہی بات رمضان کی, تو رمضان کے اندر میرے خیال سے شیطان کو بھی اتنی شرم آتی تھی کہ رمضان میں شیطان بھی بند ہو جاتا تھا. لیکن اس دفعہ شیطان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے بند نہیں ہونا, کیونکہ جو حرکتیں میری ہیں مجھ سے زیادہ بری حرکتیں جو ہیں وہ ان مسلمانوں کی اور ان انسانوں کی ہیں جو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. اور پھر فیملی ولاگنگ کے نام پہ جو بےہودگی فیملیز کے نام پہ چلائی جا رہی ہے, یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک صاحب نظر آ رہے ہیں اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی جناب بتانے کی یہ کوشش کر رہی ہے کہ میں پکوڑے بنا رہی ہوں رمضان میں اپنے شوہر کے ساتھ, اور شوہر صاحب جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ویڈیو بنا کے اپنی بیوی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ پوسٹ کر رہے ہیں. اور وہ آپ سب لوگوں کو محسوس کرنے کے لیے ویوز کی خاطر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ, مطلب اس کے بعد کچھ کہنے کے لیے اگر بچتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. اور اس گندے غلیظ اور گھٹیا آدمی کو آپ لوگ کیا ٹائٹل دیں گے جو اپنی بیوی کے رمضان میں پکوڑے بھی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ مطلب کچھ بھی. مطلب آپ جب کبھی سوچتے ہیں نا کہ نہیں نہیں بےہودگی کی حد تو ہے لیکن اس حد سے آگے کوئی نہیں جائے گا, تو اگلے دن ایسی خبر آتی ہے کہ اس حد سے بھی آگے کوئی نکل جاتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ آپ کو گلاسز والے ایک انکل نظر آ رہے ہیں, گلے میں چین پہنی ہوئی ہے, اور انکل جو ہیں 100% شور ہے کہ ان کی اولاد اب تک جوان ہو چکی ہوگی. یہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتے ہیں. سامنے بیٹھی ہوئی جو خاتون ہے اس کا جو حلیہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیشن دینے کی ضرورت نہیں, اس کا انٹرو کرانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس کماش کی خاتون ہے. اب دونوں ہی ڈبل میننگ باتیں کر رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان میں بھی یہ لوگ باز نہیں آتے. رمضان میں بھی انہوں نے فل آن پیک بےہودگی پھیلائی ہوئی ہے. کہاں ہیں ہمارے ادارے, کیوں نہیں ان لوگوں کو پکڑتے؟ اور یہ آدمی اس خاتون سے جس طرح کے سوال پوچھ رہا ہے اور وہ خاتون جس طرح سے ایسے شو کرا رہی ہے کہ جیسے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, اور وہ جس طرح سے جواب دے رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خود سن لیں. تسی جڑا نا سیخ کباب تے دھیان دیو. سیخ کباب وغیرہ مجھے نہیں یا اچھے پھر اچھا سیخ کباب اچھے نہیں لگتے, ٹھیک. مینیز کھا لینی ہے, لگتے, جلن ہوتی ہے دل پہ. مایونیز یس برگر میں یا یس فرائز کے ساتھ یا ویسے. اسٹریٹ ایک دور ریسٹورنٹ نے اتنے کریم رول دینے, کریم رول چکن بوٹی پا کے. اوہ ہو میرے خدایا,
बेहूदगी इस हद तक फैल गई है कि हमारे मुआशरे में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, एक होता है आपने बच्चे पैदा किए और बड़े कर दिए, कोई तरबियत नहीं की, कोई उनको अच्छा बुरा नहीं सिखाया, आपने बस उनको बड़ा कर दिया, वो बड़े होके जाहिल बन गए, गंवार बन गए, हैवान बन गए। तो वो हैवान हम सड़कों पे देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। अब जो घर के बड़े अफराद थे, उन्होंने आपकी तरबियत के नाम पे आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई, और वो ये थी कि अगर लड़की है तो उसे कहा कि बुर्का पहन के या अबाया पहन के या हिजाब पहन के घर से निकलो, मर्द है तो उसको ये सिखाया कि बस दाढ़ी रख लो। ये नहीं बताया कि दाढ़ी रख के उसकी दाढ़ी की इज्जत कैसे रखनी है, ये नहीं बताया कि बुर्का और हिजाब पहन के आपने अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करनी है, वो नहीं सिखाया। सिर्फ हुलिया बज़ाहर जो है ना, अब ये ऐसे ऐसे शैतान आपको दाढ़ियों वाले मैंने दिखाए हैं, अब ये आपको खातून नज़र आ रही है हिजाब वाली या दुपट्टे वाली, और वो ड्राइविंग सीखने के नाम पे जो कुछ कर रही है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये ड्राइविंग सीखी जा रही है। घर से किसी बाप ने, बेटे ने बताया होगा कि हमारी बेटी जो है ना माशाल्लाह से घर से पूरी तरह से कवर्ड होके बाहर निकली है, वो तो गई है जी प्रैक्टिकल होने के लिए, उसे ड्राइविंग आनी चाहिए। वो ड्राइविंग के नाम पर जो बेहूदगी कर रही है वो आपको नज़र आ रहा है। आजकल के ज़माने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की ऐसी होगी कि फाइनेंशियली उसको इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए। हर लड़की आज के ज़माने में नौकरी कर रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये जो गंदगी है ये अपनी पीक पे पहुंच चुकी है। इसके लिए आप किसी के ऊपर पाबंदियां लगा के उसको घर की चार दीवारी में बंद करके उसके ऊपर उसको रोक नहीं सकते। जिसने बेहूदगी करनी है उसने चार दीवारी के अंदर भी करनी है, उसने अपने रिश्तों का भी ख्याल नहीं करना, उनको भी पामाल करना है। असल चीज़ है हमारे पूरी जो जेंजी है ना, हमारे जो लोग हैं वो तरबियत से आ रही हैं। अगर आप उनको स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, उनकी तरबियत ही अच्छी नहीं करेंगे, वो हर जगह पे जाके ये सब कुछ करेंगे। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है खातून, सहीफ़ा जब्बार इसका नाम है, इसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी फैली हुई है जी। ये खातून जो है ना, इनका बैकग्राउंड क्या है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि ये खातून इतनी ज़्यादा वायरल क्यों है, लोग इसको मानने के दर पे क्यों आए हुए हैं। दरअसल ये खातून जो है, इसने कुछ अर्सा शोबिज़ में काम किया, ड्रामाज में काम किया। उसके बाद इस खातून को अपनी ही दोस्त के पता नहीं हस्बैंड से, या मतलब कोई अलेज्ड इसका मुबैना कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसके साथ इसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत में इसको धोखा मिला, और धोखा मिलने के बाद ये डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसने काफ़ी अरसे तक जो है वो अपना नफ्सियाती इलाज करवाया। नफ्सियाती इलाज के बाद क्या हुआ कि इस खातून ने खुदकुशी करने की अटेम्प्ट की। खुदकुशी की अटेम्प्ट करने के बाद इसने एक दिन ये ऐलान किया कि ये खातून आज के बाद शोबिज़ छोड़ रही है। शोबिज़ छोड़ने के बाद कुछ अरसे के बाद इसके बारे में ख़बर आई कि इसने शादी कर लिया। अच्छी बात है, इसने अपना घर बसा लिया। ज़ाहिर बात है पेट पालने के लिए इसने कोई कारोबार तो करना था। कारोबार करने के लिए इसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया, पिज़्ज़ा शॉप। पिज़्ज़ा शॉप जो है जब इसने बना ली तो आजकल ये स्ट्रगल कर रही थी कि इसके पास जो है ना वो डिलीवरी बॉयज़ नहीं थे, वर्कर्स नहीं थे काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली इसका क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें ये कह रही है कि मुझे लड़के चाहिए काम करने के लिए, लेकिन मुझे सिर्फ हार्ड वर्कर लड़के चाहिए, और हार्ड वर्कर लड़के जो हैं वो सिर्फ पठान होते हैं, पंजाबी अच्छे नहीं होते और उर्दू स्पीकिंग भी अच्छे नहीं होते। उसके बाद सोशल मीडिया पे इसके ख़िलाफ़ एक यलगार मच गई, और लोगों ने कहा कि इस सो कॉल्ड जो रेस्टोरेंट है उसका बाइकआउट होना चाहिए। लोगों ने कहा कि इसने पंजाबियों के बारे में ऐसी बात की है, और जिन पठानों के बारे में ये कह रही है कि पठान बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको अजीबो गरीब किस्म का जो हिप डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, हिप हॉप तो नहीं होता, मैं तो वैसे कह रही हूँ। लोगों ने कहा कि आपके पठान ऐसे होते हैं। अब बात यह है, सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो या पंजाबी हो या गिलगिती हो, सब हम एक ही हैं। पहली बात तो ये, आपको किसी को नस्ल परस्ती की बुनियाद पे आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो नस्ल ठीक नहीं होती, पंजाबी ठीक नहीं होते या उर्दू स्पीकिंग ठीक नहीं होते और सिर्फ पठान ही ठीक होते हैं। ये सरासर गलत बात है। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पठान बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, वो कम पैसों में भी काम कर लेते हैं, तो ये मुनासिब तरीके से, मुनासिब रवैये के ज़रिए से इस तरीके से बात की जा सकती है। लेकिन अब लोग इसके क्लिप्स बना बना के वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब अब इसका बाइकआउट होना चाहिए। अब इस खातून को आप सही समझते हैं, गलत समझते हैं, उसका फैसला भी आपने करना है। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जो होस्ट आजकल गंदे सवालात करती हैं, उसका फैसला भी आपने करना है। ये जो बेहूदगियाँ मैंने आपको दिखाई हैं, इसका फैसला भी आप लोगों ने खुद करना है। मेरा काम था सिर्फ इन चीज़ों को आप तक पहुँचाना। आप लोग इस बारे में क्या सोचते समझते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़, असासी तज़ीर जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।